मैं आपको इस कहानी के जरिए एक संदेश देना चाहती हूँ, जो कि आपको इस कहानी को आगे तक देखने के बाद में मालूम पड़ेगा है। सन 2017 में मेरा नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग के लिए सूरज अस्पताल में नौकरी की। सूरज अस्पताल कहाँ पड़ता है, इसके बारे में नहीं बताऊंगी। इस अस्पताल में मेरी तनख्वाह 7,000 रुपया थी और मैंने 1 साल तक इस अस्पताल में नौकरी की थी। अभी तक मैं गलत नहीं हुई थी। फिर मुझे किसी दूसरे अस्पताल में 12,000 रुपए में नौकरी मिल गई। इस अस्पताल में मुझे नौकरी करते हुए अभी 4-5 महीना ही हुआ था और मैं सोचने लगी कि अब मुझे कोई भी मुश्किल ही नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं खुद कमा रही थी। अगर मुझे कोई दिक्कत आ भी जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद कमाने वाली हो चुकी हूँ। मेरी इस सोच ने ही मुझे गलत साबित कर दिया और आगे जाकर मैं बहुत सारे लड़कों के साथ गलत हो गई। मेरे गलत होने का कारण सिर्फ मेरी सोच गलत थी और अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मेरी इस सोच ने ही मुझे इस कहानी को लिखने के लिए मजबूर कर दिया। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं गलत कैसे हुई और मैंने क्या क्या गलत काम किए और कितनी बार किए। सूरज अस्पताल के बाद मेरी नौकरी आकाश हॉस्पिटल में लगी थी और मुझे नौकरी करते हुए अभी 4-5 महीना ही हुआ था। पहले मेरी ड्यूटी दिन की होती थी, लेकिन बाद में मेरी ड्यूटी रात की हो गई। रात में हमारे वार्ड में मेरे साथ 2 लड़कियां और भी थी और 2 लड़के भी थे और एक रात मेरे साथ वाली 2 लड़कियां किसी वजह से छुट्टी पर थी और हमारे सर ने मेरे साथ किसी और लड़की को हमारे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था और कुछ समय बाद हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ गई और हमारे सीनियर डॉक्टर ने उस लड़की को वहां से ले गए। अब मैं उस बार में सिर्फ अकेली ही थी और मेरे साथ 2 लड़के थे। उन दोनों से एक लड़के का नाम बंटी था। बंटी मेरे साथ पहले भी काफी मजाक कर लेता था। बंटी मुझे बोला कि तुम अपनी तनख्वाह से क्या करती हो। मैंने बोला कि मैं अपनी तनख्वाह से अपने घर का सामान लेती हूँ और क्या करूंगी। फिर बंटी बोला कि अब तुम्हें जिंदगी भर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुम खुद कमा रही हो। फिर बंटी मुझे बोला कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर भी तुम नौकरी करोगी। तो मैंने बोला हाँ, मैं नौकरी करती रहूंगी। फिर बंटी ने मुझे बातों बातों में बोल दिया कि अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी तो। मैंने बंटी को बोला अपनी शक्ल देखी है क्या। फिर बंटी ने मुझे बोल ही दिया कि तुम भी यही काम करती हो और मैं भी यही काम करता हूँ और हम एक ही अस्पताल में काम करते हैं। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी कमा रहा हूँ और तुम भी कमा रही हो और हम एक दूसरे को जानते भी हैं। बंटी की यह बात मुझे काफी अच्छी लगी और मैं सोचने लगी कि बंटी बिल्कुल सही बोल रहा है। बंटी की तनख्वाह मेरे से ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। 2-3 महीना गुजर चुके थे और हम दोनों का प्रेम काफी गहरा हो चुका था। फिर एक दिन मैं और बंटी अस्पताल में एक ही जगह पर ड्यूटी कर रहे थे और हमारी ड्यूटी रात में थी। रात के 12 बजे के बाद अस्पताल में काफी शांति हो जाती है, इसीलिए सभी सो जाते हैं। बंटी ने मेरे से बात की और हम दोनों कमरा नंबर 17 में चले गए। उस कमरे में कोई भी मरीज नहीं था। वह कमरा बिल्कुल खाली था। उस कमरे में जाकर बंटी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं रुका।
फिर बंटी ने मुझे बोला कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो फिर डर किस बात का है? शादी के बाद भी तो हमने यही काम करना है। और बोला कि तुम खुद कमाने वाली हो, तुम्हारे जैसी लड़की को तो हर कोई लड़का शादी करने के लिए ना नहीं करेगा, और तुम बहुत खूबसूरत भी हो। और मेरे दिमाग में भी यही बात घुस गई कि मैं खुद कमाने वाली हूँ, फिर मुझे किस बात का डर है। फिर मैंने बंटी के साथ संबंध बना लिए और बंटी ने पूरे जोश में आकर अपना काम किया, और मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, और मुझे काफी दर्द भी सहना पड़ा था। बंटी ने एक बार तो अपना काम कर लिया, लेकिन दूसरी बार 1 घंटे के बाद फिर से मुझे बोलने लगा, और बंटी ने फिर से एक बार काम किया। फिर सुबह हो गई और मैं अपनी लतों को काफी चौड़ा करके चल रही थी, क्योंकि मुझे चलने के टाइम दर्द होने लगा था। बंटी मुझे बोला कि ऐसा मत चलो, किसी को मालूम चल जाएगा। फिर मैंने बंटी की बात समझ ली और अपनी चाल को ठीक किया, और मैं अपने घर वापस आ गई। उसके बाद बंटी ने मेरे साथ बहुत बार गलत काम किया। बंटी का जब भी दिल करता मेरे साथ गलत काम कर लेता। अब बंटी का मन मेरे से भर चुका था। एक दिन मैंने बंटी को बोला कि बंटी, मेरे घर वाले मेरे लिए कोई लड़का देखने वाले हैं, तुम्हें मेरे से शादी करना पड़ेगा। तुम चाहो तो मैं कल को अपने घर वालों को बोल दूं तुम्हारे लिए। तो बंटी बोला, मैंने अभी शादी नहीं करना है, मैंने पहले अपना घर बनाना है और उसके बाद शादी करना है। मैंने बंटी को बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना घर बना लेना, लेकिन मैं अपने घर वालों से तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। लेकिन बंटी ने मेरे साथ शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया। बंटी बोला कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं बहुत रोई, लेकिन बंटी नहीं माना। फिर मैंने बंटी से बदला लेने के लिए बंटी के साथ वाले लड़के के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं बंटी को परेशान करना चाहती थी, उसको सताना चाहती थी। और मैंने बंटी के दोस्त के साथ बहुत बार संबंध बनाए, जिसका असर बंटी पर भी होता था और उसे काफी जलन भी होती थी। बंटी से बदला लेने का मेरे दिल में गुस्सा बहुत भरा हुआ था। मैंने फिर अस्पताल में बंटी को सताने के लिए कोई और लड़का देख लिया। मैंने उसके साथ भी संबंध बनाए, और फिर मुझे अस्पताल में गस्ती के नाम पर बोला जाने लगा। अस्पताल में सभी लड़के और सभी लड़कियों को मेरे बारे में मालूम चल चुका था। फिर मेरा अस्पताल में जीना भारी हो गया और मैंने वो अस्पताल ही छोड़ दिया। और फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी। मेरे पति जी भी मेरी तरह किसी अस्पताल में काम करते हैं। सुहागरात के दिन मेरे पति जी को मालूम चला है या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे पति मेरे को बहुत प्यार करते हैं। अब मैं भी उसी अस्पताल में ही नौकरी करती हूँ, जिस अस्पताल में मेरे पति नौकरी करते हैं, और हम दोनों काफी खुश हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि आप ऐसा काम ना करें। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में काफी पछताना पड़ जाए। खासकर लड़कियां को इस कहानी से सीखना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ है वह आपके साथ भी हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।